हमारे देश की पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे तक चली थी। बोरी बंदर जो अभी के CSMT स्टेशन के एरिया में था, वहां से चली हुई इस ट्रेन को ऑफिशियली इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन जर्नी के तौर पर देखा जाता है। इसके पहले भी कुछ एक्सपेरिमेंटल ट्रेन लाइंस इंडिया में थी, लेकिन ये 16 अप्रैल 1853 की पहली ट्रेन जर्नी एक शुरुआत थी हमारे देश के प्रगति के एक नए माइलस्टोन की। और इसे शुरू करने के लिए 1 अगस्त 1849 को ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे नाम की एक कंपनी बनाई गई। 1850s के हिसाब से रेलवेज एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि उसके पहले तक एक जगह से दूसरी जगह जाना एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हुआ करता था। और जब धीरे धीरे रेलवेज पूरे देश में फैले तो एक आम इंसान का इंडिया टूर करना कुछ हद तक आसान हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे रेलवे शुरू होने की वजह से लोगों का वर्ल्ड टूर करने का भी सपना सच हुआ। ये बात है अराउंड 1869-70s की, जब दुनिया की 3 बड़ी ज्योग्राफिकल ब्रेक थ्रूज यानी 3 ऐसी चीजें खुली जिनकी वजह से दुनिया का चक्कर लगाना पॉसिबल हुआ। पहला, नॉर्थ अमेरिका का फर्स्ट ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल रोड। दूसरा, हावड़ा इलाहाबाद मुंबई रेलवे लाइन जिसने कनेक्ट किया मुंबई और कोलकाता को। और तीसरा, सुएज कनाल का खुलना। अब उस वक्त पैसेंजर प्लेन्स तो थे नहीं, लेकिन अगर आप इन 3 चीजों को मैप पर देखोगे तो रेलवेज और शिप्स यूज करके पूरी दुनिया का चक्कर लगाना पॉसिबल लगेगा। अब पूरी दुनिया का चक्कर लगाना पॉसिबल तो था, लेकिन जाएगा कौन? वेल, कोई गया हो या ना हो, लेकिन फ्रेंच राइटर जूल्स वर्न ने इससे इंस्पायर होकर अपनी एक पूरी बुक लिख डाली। कौन सी? अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। शायद अपने बचपन में स्कूल में कभी पढ़ी होगी या जैकी चैन का मूवी वाला वर्जन तो जरूर देखा होगा। मैं इस बुक के डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर शॉर्ट में बताने जाऊं तो लंदन में रहने वाले एक इंसान फिलियस फॉग अपने हेल्पर पासपोर्टू के साथ 80 दिन में दुनिया का एक चक्कर लगाने का प्लान बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके दोस्तों के साथ इसकी एक शर्त लगाते हैं। जब मिस्टर फॉग अपने दोस्तों को बताते हैं कि 80 दिन में दुनिया घूमना पॉसिबल है, तब उनके एक दोस्त हमारे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे का मेंशन करते हैं, जिसका एक एक्सर्प्ट इस बुक में है। दैट इज ट्रू जेंटलमैन, ओनली 80 days now that the section between Rothal and Allahabad on the Great Indian Peninsula Railway has been opened। और पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला ये रूट उसमें मेंशन्ड है। From London to Suez by rail and steamboat 7 days, from Suez to Bombay by steamer 13 days, from Bombay to Calcutta by rail 3 days, from Calcutta to Hong Kong by steamer 13 days, from Hong Kong to Yokohama, Japan by steamer 6 days, from Yokohama to San Francisco by steamer 22 days, from San Francisco to New York by rail 7 days, from New York to London by steamer and rail 9 days, total 80 days non-stop। Of course ये एक फिक्शनल यानी काल्पनिक कहानी है जो एक नॉवेल के तौर पर रिलीज की गई थी, लेकिन 1870s में जब लोगों ने इसे पढ़ा तब उन्हें एक्चुअली लग रहा था कि ऐसी कोई जर्नी सच में हो रही है। फन फैक्ट, थॉमस कुक नाम की एक ट्रैवल कंपनी ने 1872 में एक्चुअली दुनिया का सबसे पहला अराउंड द वर्ल्ड टूर ऑर्गेनाइज किया था। एनीवे, तो इसी तरह इन अ वे इंडियन रेलवेज ने एक राइटर को एक ऐसी कहानी लिखने का इंस्पिरेशन दिया जो दुनिया के वेल नोन नॉवेल्स में से एक है, जिसकी कहानी कई स्कूल्स में पढ़ाई जाती है और जिस पे कई सारी फिल्म्स और शोज भी बन चुके हैं। ओ बाय द वे, क्या मिस्टर फॉग फाइनली ये जर्नी कंप्लीट कर पाए? इस जर्नी में उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आए मैं नहीं बता रहा, आप खुद ये कहानी पढ़ो और मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर ही लो। सी यू।